प्रभु के नाम, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 19 वचन, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 19। क्योंकि मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਅਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। बस हिंदी में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर अब्राहम के घर पे आया है। 3 दूत, जिसमें से 2 दूत और दूत के रूप में परमेश्वर। जब अब्राहम ने उनको खाना खिला दिया, तब वो वापस जाने से पहले परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम को जान गया हूं। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह मन की बातें जानता है। इस सर्वज्ञानी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हम इस परमेश्वर से कुछ मन में छुपा लें। हम मनुष्य को तो धोखा दे सकते हैं, हम मनुष्यों से तो कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञानी मन को जानने वाला परमेश्वर, उससे हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। अब्राहम परमेश्वर के साथ चल रहा है। परमेश्वर ने कहा है अब्राहम एक बड़ी जाति होगा, उसके द्वारा सब जातियां आशीष पाएंगे, मैं उसका नाम ऊंचा करूंगा, उनको बहुत आशीष दूंगा। लेकिन कई वर्ष बीत गए, अब्राहम को बच्चा हुआ ही नहीं। प्रभु ने वायदा किया था, मैं आपको एक बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन सारा भी अभी ऐसे बांझ ही है, कोई बच्चा मिला ही नहीं। तो फिर भी परमेश्वर उसके विषय में कह रहा कि मैं उनको जान गया हूं। सर्वज्ञानी जो बातें बीत गई वो भी जानता है, जो बातें अभी चल रही है वो भी जानता है, जो होने वाली बातें हैं उसको भी जानता है। यहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं जान गया हूं कि अब्राहम अपने पीछे जो उसकी घराना होगा, जो उसके बेटे और पोते होंगे, उनको भी मेरा ये सच्चा मार्ग दिखाएगा। वह भी मेरे पीछे चलेंगे और धार्मिकता और न्याय करते हुए। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कहता है अब्राहम के बारे में। फिर एक बार हिंदी में पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति 18 का 19। क्योंकि मैं जानता हूं कि वे अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। जो उसका परिवार है, जो उसके पुत्र हैं,
उनको आज्ञा देगा। मैं ये बात भी जान गया हूं, अभी तो उसकी संतान हुआ ही नहीं। देखिए कितना एडवांस सर्वज्ञानी परमेश्वर बात कर रहा है। किसके विषय में? अब्राहम के विषय में। वह उनको आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। आमीन। तो इधर में हमें एक बड़ी बात सीखने को मिलती है कि परमेश्वर कितने दावे से बोलता है कि अब्राहम को मैं जान गया हूं। वह क्या करेगा? अपने पीछे आने वाली संतान को मेरा मार्ग जो सत्य मार्ग है वो बताएगा, और वो उसमें अटल रहेंगे और धार्मिकता और न्याय के साथ। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आज हमने प्रभु का सत्य वचन सुना, हमारी बुद्धि खुल गई, हमें पता चला सृष्टिकर्ता मनुष्य के रूप में आकर हम पापियों का उद्धारकर्ता बना है। वो सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता परमेश्वर कोई और नहीं, वह प्रभु यीशु मसीह है। यदि इस भेद का पता आपको चल गया तो परमेश्वर आपसे ये उम्मीद कर सकता है कि आपको जो सत्य मिला है, आप अपने बेटे को भी वही सत्य बताएं, आप अपने पोते को भी वही सत्य बताएं और दृढ़ता से उनको बोले कि यही सत्य मार्ग है और यही जीवता परमेश्वर है। बेटा, इस परमेश्वर को कभी छोड़ना नहीं। ये विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसने मुझे चलाया है, ये आपको चलाएगा और आपके बच्चों को भी चलाएगा। ये खूबी थी अब्राहम में और अब्राहम ने ऐसा करके दिखाया। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें परमेश्वर के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमको कितना पता चल गया है कि वो कौन है। हमारा कितना विश्वास दृढ़ है कि हम जान देंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम विरोध सहेंगे, हम लोगों की बातें सुनेंगे, लेकिन यीशु मसीह को कभी छोड़ेंगे नहीं। आखिरी सांस तक मृत्यु के साथ प्रभु यीशु के पीछे चलते रहेंगे। आपको कितना इस बात का एहसास हो गया है कि आपका सृष्टिकर्ता, आपका उद्धारकर्ता जो बनकर आया है वो प्रभु यीशु है, और प्रभु यीशु ही मेरा सृष्टिकर्ता है, वही मेरा उद्धारकर्ता है, और मैं प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहूंगा मेरे प्रभु लिए। ये दावा आपके अंदर में आना है, ये मजबूत विश्वास आपके अंदर आना है। जैसे अब्राहम के विषय में परमेश्वर बात करता है, उसकी गवाही देता है, जैसे अय्यूब की परमेश्वर गवाही दिया था कि वो मेरा दास है, वो मुझसे डरता है, बुराई से दूर रहता है और सीधा है और मन की सच्चाई से चलने वाला है। परमेश्वर अय्यूब के विषय में शैतान से बात कर रहे थे, उसकी गवाही दे रहे थे। अभी परमेश्वर अब्राहम की गवाही दे रहा है कि वह ऐसा करेगा, अपने पीछे आने वाली पीढ़ियों को मेरा नाम बताएगा और सत्य के मार्ग पर चलना सिखा देगा। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं और आप क्या अपने बच्चों को बता दिया है कि यीशु मसीह ही राह, मार्ग और सत्य और जीवन है। यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है। यीशु मसीह को जिसने देखा उसने पिता को देखा, पिता उसमें है और वह पिता में है। क्या आपको यह दृढ़ विश्वास आया है? क्या आपके ज्ञान में आपका परमेश्वर, आपके बच्चों का परमेश्वर होगा, आपके पोतों का परमेश्वर होगा? ये बड़ी बात प्रभु कह रहा है अब्राहम के बारे में। लेकिन आज अब्राहम के बारे में नहीं, आज मेरे और आपके बारे में परमेश्वर कहना है कि
मेरा दास या मेरी दासी मुझे इतना जान गई है कि ये अपने पीछे आने वाले बेटों को और पोतों को भी यही मार्ग बता रही है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को, पोते यकूब को और पड़पोते यूसुफ को ये मार्ग दिखा दिया, और वैसा ही नए में लोइस को सत्य मार्ग मिल गया। प्रभु यीशु कौन है करके उनको पता चल गया, और लोइस ने अपनी बेटी यूनिका को ये मार्ग दिखा दिया, और यूनिका ने अपने बेटे तमोती को ये सत्य मार्ग सिखा दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु हमसे क्या आशा रखते हैं कि हम खुद इस सत्य मार्ग के ऊपर चले और पीछे आने वाली पीढ़ियों को, अपने पोतों को, अपने बेटों को ये आज्ञा दें कि एक ही परमेश्वर है, वो कोई और नहीं, वह प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस पवित्र वचन के भेद के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, अब्राहम की भीतर की आंखें खुली, उनको पता चल गया था मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता जो है वही मेरे बच्चों का परमेश्वर, वही मेरे पोतों का परमेश्वर। प्रभु, आज हम भी दाढ़े से कह सके कि मेरे बेटे का परमेश्वर भी प्रभु यीशु है, मेरे पोते का, मेरे पड़पोते का परमेश्वर भी प्रभु यीशु है। पिता, जिधर भी आपका वचन जाए उनको आशीष मिले। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।